न शिक्षा है न रोजगार है, लड़के घूम रहे हैं सड़क पे। अगर जनता की आप सुनते तो आप क्या एक लेडीज की नहीं सुनते, एक बूढ़ी की नहीं सुनते, आप किसी की नहीं सुनते। भैया आप जहाँ खड़े वो भी स्मार्ट सिटी है, बाकी और देख लीजिए आप स्मार्ट सिटी क्या है। अब हम क्या बताएं। गड्ढा मुक्त भैया जरा यहाँ कैमरा कर लीजिए, गड्ढा मुक्त देख लीजिए, ये सरकार ने तुड़वाया था। जब मेरे घर में अंधेरा हो तो दुनिया में रोशनी हो तो क्या मुझे खुशी मिलेगी? दुनिया में अंधेरा हो तो हमें भी अंधेरे में रहने की आदत हो कि हाँ सब अंधेरे में, मैं भी अंधेरे में। हम लोगों ने अपनी अपनी गली में एक सहूलियत के हिसाब से, जैसे हम लोग की सहूलियत हम लोगों ने एक मंदिर बनवा लिया। आपके जैसे भी उस मंदिर को भी उड़ा देगी। क्यों उड़ाएगी भाई? क्यों आपके जैसे भी ने उस मंदिर को गिराया? मतलब मंदिर में कुछ भी आपके आएगा तो आप मंदिर को गिरा दोगे। बस सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, क्या काम नहीं किया जा रहा है क्या? बिल्कुल यही प्रचार है कि हम लोग बना बनाया चीज उखाड़ दिया सब जो है। अब हम लोग 50-50 हजार रुपया खर्चा करें तो गैया भैंसी कुत्ते आते हैं घर के अंदर घुस जाते हैं सब जो है। इसीलिए तो बनाए थे हम लोग। अच्छा, सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विश्वास, वो अपना विकास कर रहे हैं, जनता का कोई विकास नहीं है जो है, सब ऐसे ही चल रही है। जनता का बहुत सारा काम किया जा रहा है, रोजगार और सब कुछ, शिक्षा सब कुछ है। न शिक्षा है न रोजगार है, लड़के घूम रहे हैं सड़क पे। 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। और 4 लाख नहीं, वो 25 लाख पेपर में छापे रहे अपना, मिले तो दिखे जो है। कह रहे हैं विकास बहुत सारा यूपी नंबर 1 पे पहुंचा दिया। हाँ तो वो तो कहेंगे ही जो है, प्रेस कहेगी, मीडिया कहेगी 4 लाख नहीं, विकास तो हो ही रहा है। विकास जिनका हो रहा है सड़क पे घूम रहे हैं लड़के सब जो है। बिल्कुल। कुछ लेडीज हैं, माताएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? सोनाक्षी रॉय नाम है मेरा। मैम सरकार सबका साथ सबका विकास विश्वास कहती है, तो हो रहा है सबका विकास? यही साथ हो रहा है, यही विकास हो रहा है। जिस झगड़े से हम लोग का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमारे घरों को मतलब घर तक नुकसान हुआ, मेरे कमरे तक भी गया। ये मेरे पापा रिटायर बुजुर्ग आदमी और जो बीमार है उनको इतना टाइम नहीं दिया गया कि वो पेपर जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो मतलब कहा कि वो अंदर जाए, उनको धक्का दिया गया कि आप बाहर जाइए नहीं तो आपके ऊपर चला दिया जाएगा। ये कहाँ का जनता और साथ और ये विश्वास होता है? ये कहीं का विश्वास नहीं होता है। मेरे घर में बच्चा है छोटा, मेरी बेटी है, वो तक डर गई है, उसको फीवर आ गया है, इतनी डर गई हो वो। हम लोग को इतना टाइम नहीं दिया गया कि हम लोग घर के कपड़े उठा सके, गमले उठा सके, कुछ भी नहीं। जैसे लग रहा हम लोगों ने कोई बड़ा अपराध किया है, तो ऐसा कोई बड़ा अपराध तो है नहीं। आप हमें टाइम देते, टाइम के बाद अगर हम नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, अगर कोई ऐसा होता तो आप तोड़ सकते थे। आप अवैध कब्जा बता रहे हैं, तो अवैध कब्जा क्या है? अवैध कब्जा अगर अवैध कब्जा है तो क्या हमारी गली में अवैध कब्जा है? क्या पूरे बर्रा शहर में अवैध कब्जा नहीं है? आप पूरे बर्रा शहर को उड़ाइए, हम साथ हैं, हम घर को तोड़वाने के लिए साथ है। अगर अवैध कब्जा है तो हमने आपकी नाली छोड़ी, रोड छोड़ी, कुछ नहीं। दो जेसीबी मशीन इस छोटी सी पतली गली में आ गई। अवैध कब्जा कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गया अवैध कब्जा? अगर जनता की आप सुनते तो आप क्या एक लेडीज की नहीं सुनते, एक बूढ़ी की नहीं सुनते, आप किसी की नहीं सुनते। ये सरकार तो मिशन शक्ति चला रही है और कानपुर। हाँ तो ये शक्ति है कि हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, नारी शक्ति दिखाएंगे, चाहे कुछ भी शक्ति दिखाएंगे। दुर्बल व शक्ति दिखाए जरा। वो मेरे घर की हालत है कि हम उसको दोबारा बना नहीं सकते। हमारे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग अपने बच्चों की फीस तक भर नहीं पा रहे हैं, उसमें इतना नुकसान करके चले गए। क्यों किया? आपने कोई नोटिस दिया था? आपने कुछ हमें चेतावनी दी थी कि हाँ 1 घंटे की आपको चेतावनी दी जा रही है। हम 1 दिन का नहीं कह रहे, 1 घंटे का कह रहे हैं। आपने नहीं चेतावनी दी। अच्छा। आपने एक के पीछे सब बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं कोविड में फीस नहीं दे पा रहे हैं, सरकार तो कह रही है यूपी में एक भी महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई है। अगर महंगाई नहीं होती तो कोई इतना बेवकूफ नहीं इंसान होता जो सरकार के खिलाफ कहती फीस दे रही हो। मैंने अभी अपने बच्चे की 3 महीने की फीस भरी है और किस तरह से भरी है, किस तरह से भरी है। मैंने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे माता पिता, मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहती हूँ, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पापा रिटायर इंसान है, बीमार चल रहे हैं, मेरी मम्मी भी बीमार चल रही है, मेरी छोटी बच्ची है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या ये सरकार सुनेगी? सरकार एक का नहीं सुनेगी भाई। मुट्ठी से ही भाई 5 उंगली से मुट्ठी बनती है, लेकिन एक भी जनता का अगर नहीं सुनेगी तो कैसे होगा? बिल्कुल, ये लोग हैं। अच्छा मैम, स्मार्ट सिटी बन रहा है कानपुर? भैया आप जहाँ खड़े वो भी स्मार्ट सिटी है, बाकी और देख लीजिए आप स्मार्ट सिटी क्या है। अब हम क्या बताएं। हमें यहाँ से अगर ज़्यादा दूर ना भी जाना पड़े, सिर्फ हनुमान मंदिर अगर हम जाना चाहें तो भी अगर बारिश हो गई तो शायद हम आधे घंटे में पहुँचेंगे।
ये स्मार्ट सिटी क्या है। क्या दिक्कत होती है जाने में? क्या दिक्कत होती है? एक दिक्कत तो आपके पैरों के नीचे ही देखिए गोबर पड़ा, ऐसे अब जानवर घूमते रहते हैं, हमारा जानवर घूम रहे हैं, घरों में घुसते हैं। अभी कल कुत्ता घुस आया मेरे घर के अंदर। ये स्मार्ट सिटी है। अच्छा, कह रहे हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया है। गड्ढा मुक्त भैया जरा यहाँ कैमरा कर लीजिए, गड्ढा मुक्त देख लीजिए। ये सरकार ने तोड़वाया था, तोड़वाने के बाद में क्या बनवाया, यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ गैया भैंसी गिर जाते हैं, कभी कुत्ता गिर जाता है, वो भी निकालना हमारे ही लोगों के सरदर्दी, क्योंकि अगर जानवर मरेगा तो वो तो हम ही लोग झेलेंगे, कौन को हत्या लेगा? तो भैया वो भी हम ही लोग निकलवाते हैं, गैया भी हम ही निकालेंगे, बच्चा घुस जाए तो वो भी हम झेलेंगे। ये है, देखिए सब आपके सामने सारा स्मार्ट सिटी है, पूरा स्मार्ट सिटी आपको जितना भी यही दिखेगा, आसपास दिखेगा। अंदर चलिए आपको और स्मार्ट सिटी दिखेगी। अच्छा, कानपुर में मेट्रो वगैरह आ रही है, यूपी नंबर 1 पे आ गया है। भैया देखिए यूपी नंबर 1 पे आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हम भी यूपी में रहते हैं। पर भैया शुरुआत अपने घर से होती है, अपना साथ अपना विकास सबका स्वास्थ्य, जैसा कि कहा जाता है, नारा लगाया जाता है। हमारा खुद ही घर उजड़ा पड़ा तो हम क्या बताएं कहाँ पे कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। सुबह आजकल जिस दिन से घर टूटा है, सुबह उठो तो बाहर से कुत्ते पहले हाँको, फिर गैया हाँको, उसके बाद में अगर गैया ने ना मारा, कुत्ते ने ना काटा, बच गए तो ये जो खड़ंजा बचा है उसको धीरे धीरे झाड़ो पोछो। हमारा पशु तो पकड़े जा रहे हैं भैया हमारा बिल्कुल, आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए, सामने खड़े हैं, वो सामने देखिए जरा, कैमरा सिर्फ चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा, हमारा पशु आपको दिख जाएगा कितना हमारा पशु पकड़ा गया। बिल्कुल, ये लोग हैं। अच्छा मैम, स्मार्ट सिटी बन गया कानपुर? भैया कितना स्मार्ट बन गया दिख तो रहा है आपको। या जब हमारा हो विकास तो हम जाने स्मार्ट सिटी को, हम ऐसे क्या जाने स्मार्ट सिटी को। जब हमारा घर उजड़ा जा रहा है, हम स्मार्ट सिटी को लेके क्या करेंगे ये बताइए। जब मेरे घर में अंधेरा हो तो दुनिया में रोशनी हो तो क्या मुझे खुशी मिलेगी? दुनिया में अंधेरा तो हमें भी अंधेरे में रहने की आदत हो कि हाँ सब अंधेरे में, मैं भी अंधेरे में, और मैं अंधेरे में सब रोशनी में है, तो ये तो नहीं बर्दाश्त होता है। भैया एक चीज और आपसे हम कहना चाहते हैं, जैसे कि अयोध्या जी का मंदिर, वहाँ पे राम जी का मंदिर बन रहा है, सरकार बहुत काम हम लोग सब साथ हैं, हम लोग बहुत खुश हैं भाई, राम जी के लिए मंदिर बन रहा है भाई, हम लोग हिंदू लोग बहुत खुश हैं इस चीज से, बहुत खुश हुए। चलिए भाई मंदिर बन रहा है अयोध्या में राम जी का, पर अब ये बताइए भैया, आप अयोध्या में राम जी का मंदिर इतना बड़ा बनवा रहे हो, विशाल निर्माण करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, हम लोग रोज अयोध्या तो पूजा करने जा ना सकेंगे, इसलिए हम लोगों ने अपनी अपनी गली में एक सहूलियत के हिसाब से, जैसे हम लोग की सहूलियत है, हम लोगों ने एक मंदिर बनवा लिया। आपके जैसे भी उस मंदिर को भी उड़ा देगी, क्यों उड़ाएगी भाई? क्यों आपकी जैसी भी ने उस मंदिर को गिराया? मतलब मंदिर में कुछ भी आपकी आएगा तो आप मंदिर को गिरा दोगे? अयोध्या में आप मंदिर बनवाने जाओगे, पूरी जनता ले लेके जाओगे, हम लोग क्या बेवकूफ है? यहाँ पे अयोध्या आपके संग जा सकते, लेकिन हम लोग के मंदिर की रक्षा कौन करेगा? हम लोग अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते भैया, खड़े हो जाते अगर जैसी भी सामने जो खड़े हुए थे एडवोकेट अभी थे, उनको तो आपने धक्का मुक्की कर दी कि मंदिर, अरे हटो किनारे, चलो तुम जैसी भी, आपने कर दिया, तोड़वा दिया मंदिर। भाई वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने काम किया, यहाँ का मंदिर तोड़वा दिया, अयोध्या का मंदिर बनवाइए आप, यहाँ आप मंदिर बनवाते रहिए, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ हम लोग के भगवान को आप नुकसान पहुँचाइए। भगवान एक है, सब जगह के भगवान एक हैं, आप चाहे उनको 10 जगह बनाइए, चाहे आप उनको 1 जगह बनाइए, पर जहाँ भगवान स्थित है कम से कम उन्हें सुरक्षित तो रहने दो भैया। भगवान हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग भगवान की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका स्थान आप सुरक्षित रखिए। उस स्थान को आपने तोड़ दिया, वहाँ भी कुत्ता घुस जाएगा, वहाँ भी गैया घुस रही है। हम लोग पहले भगवान जी का, हम लोगों ने पहले वहाँ का सेटलमेंट किया जाके कि भाई कम से कम इस जगह को तो स्वच्छ रखें। सुबह हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, सब पूरी जनता पूजा करती है, सावन का महीना चल रहा है, अब वहाँ पे शंकर जी में हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, कोई दूध चढ़ाता, वहाँ पे कैसे जाएंगे? वहाँ पे तो जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी हुई है। नहीं, सरकार तो विश्वास की बात कर रही है, तो अवैध बनाओ भैया। सरकार विश्वास की बात अगर कर रही है, अवैध बना तो हर गली में चले जाओ, हर गली में अवैध मंदिर है। अगर आपकी नजरों में अवैध है तो, और ये मंदिर आज का बना हुआ नहीं है, मैं तो यहाँ शादी करके आई हूँ, 20 साल हुए मुझे आए हुए, लेकिन ये मंदिर तो भाई जब से बना, जब से यहाँ की जनता रहने आई होगी, जो कि कोई 50 साल से रह रहा है, तो क्या वो 50 साल से अवैध मंदिर नहीं किसी को दिखाई दिया? आज अवैध मंदिर दिख गया, 50 साल के बाद दिखाया अवैध मंदिर। जो रह रहा है यहाँ पे 30 साल से कोई रह रहा, कोई 25 साल से रह रहा, कोई कभी से रह रहा, तो मंदिर भी तभी से होगा भाई, तो तब से क्यों नहीं आपको मंदिर दिखा? अचानक से आज आपको अवैध मंदिर क्यों दिख गया भाई? और फिर अवैध मंदिर तो अगर इस तरीके से हम कहें तो भाई हर गली में अवैध मंदिर है भाई, अगर आपकी भाषा में ऐसा है तो। मेरी भाषा में नहीं है, मेरी भाषा में मंदिर कभी अवैध नहीं होता है, जहाँ भी जगह होती भाई, हम लोगों ने मिलजुल के, पार्क है, हम लोगों ने पार्क में आपसी सम्मति से, सहमति से, जब हमारे बुजुर्गों ने वो मंदिर बनाया होगा तो आपसी सम्मति से ही बनाया होगा ना भाई। अच्छा, सरकार तो सुरक्षा कर रही मंदिरों को, बढ़िया पेंट वगैरह। अरे भैया अब हम आपसे क्या कह सकते हैं, सरकार क्या क्या कर रही है? सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमें कुछ उससे सुविधाएं उपलब्ध हो तो हम भी सरकार का जय जयकार कर दें। महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम। अरे भैया महिलाओं का यही फर्क है कि महिलाएं घर में अकेली होती हैं, सरकार का आदमी आता है तोड़ फोड़ करके चला जाता है, ये सुरक्षा महिलाओं की, जबकि आपके संग में महिला कांस्टेबल नहीं होती
होती है, कोई महिला पुलिस नहीं होती है, तब ये होता है महिलाओं के साथ। महिला कांस्टेबल नहीं थी? कुछ भी नहीं था भैया, महिला के नाम पे कोई नहीं था, वो नगर निगम वाले थे, उनके संग में उनके दस्ता था पूरा। उन लोगों ने जो तोड़फोड़ की है, ऐसे तोड़फोड़ की है कि क्या गजब की तोड़फोड़ की, वो आपके सामने, आप जरा बस कैमरा अपना घुमा दीजिएगा और जब पूरे बर्राचा हमारा इस गली से लेकर उस गली तक का नजारा देख लीजिएगा बस। सरकार तो नारी सुरक्षा की बात करती है भैया, नारी सुरक्षा तभी तक है जब तक नारी घर के अंदर घुसी। अब मेरी ऐसे नारी आज हम सब यहाँ पे खड़े होंगे तो हम लोग को कोई भरोसा नहीं कि हम लोग यहाँ से वहाँ जा सकते कि नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत है, मालूम है सबके लॉ एंड ऑर्डर, यही लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है। जितना लॉ है आपका और जितना ऑर्डर है, ऐसा टेररिस्ट हम लोगों के संग आप बिहेव करेंगे। आर वी टेररिस्ट? आप बताइए, ये आपको टेररिस्ट दिख रही है, ये टेररिस्ट दिख रही है या मैं टेररिस्ट दिख रही हूँ? कौन टेररिस्ट है यहाँ पे? आप हम लोगों के संग ऐसे बिहेव कर रहे हैं? नो मोर डेमोक्रेसी, ओनली डिक्टेटरशिप। आप बताइए, सरकार आपकी है, आप सरकार के लिए पूछ रहे हैं तो हम सरकार के लिए जवाब दे रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं भैया, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है, क्या है? आप हमें बताइए पूरा। आप चलिए हमारे घर तक चलिए, हम तो कह रहे हैं आपसे भैया, हमारा घर भी देखिए, इनका घर देखिए, सबका घर देखिए, स्मार्ट सिटी देखिए। बिल्कुल, ये लोग हैं स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। मैम, स्मार्ट सिटी होगी, स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी बनी, स्मार्ट सिटी हो गई, अब हो गई ना, सरकार ने काम किया है। हो गई बस हो गई। अरे और क्या जो है, हमारे वहाँ गमले वगैरह हम रखे थे, हमने सोचा बाउंड्री हमारी बनी रहेगी और वो बाउंड्री हमारी गिरा दी और हमारे इतने सारे गमले रखे, हमने इतने सुंदरीकरण के लिए किया था। पर्यावरण है ये, वैसे तो पर्यावरण के लिए बोलते हैं कि जो है पर्यावरण बचाओ, और ये जो हम गमले कहाँ रखेंगे बताइए अपने? और घर में हमारे कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, हमने जाल में डोरियां बांध रखी थी तो हम अपने कपड़े उसमें सुखाते थे। अब बताइए, हम रोड में कपड़े सुखाते हैं डंडा लगा करके। अच्छा, सरकार तो सबके साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कह रही है। अरे तो वो तो कह रही है, वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोगों का भी तो देखें। कानपुर स्मार्ट यूपी नंबर 1 पे बना दिया गया है। कानपुर हाँ, स्मार्ट तो सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट है, अब हमारे स्मार्ट है, स्मार्ट है, देखिए ना हमारे स्मार्ट देखिए, आप वहाँ जाकर के लगाइए, आप हमारे घर में दिखाई लगाइए, देखिए हम कहाँ रखे को तोड़ा है, पूरा स्मार्ट बना दिया है। ये हमने स्मार्ट बनाया है। पहले हमारी बाउंड्री स्मार्ट थी कि अब स्मार्ट है? बताइए, बताइए, आप ही बताइए, देखिए। बिल्कुल, ये लोग हैं, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, सबको दिखा दीजिए किस तरीके का विकास किया गया है इनके इलाके में। ये सारे लोग अपने इलाके की समस्याएं बता रहे हैं, इनके इलाके में क्या कुछ काम कराया गया है, सरकार के कामों से कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, स्मार्ट सिटी कितना बनाया गया है। कानपुर यूपी नंबर 1 की बातें जो कही जा रही थी वो आम जनता है, आम जनता अपना दर्द बता रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ द घंटा, आप देखते रहिए।